चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजला को हतमी फहरिस्त 31 जुलाई तक शाये करने को कहा है। कोऑर्डिनेटर ने अदालत को बताया कि एतराजात पर समाअत शुरू हो गई है, लेकिन एतराज करने वाले आ नहीं रहे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोऑर्डिनेटर से कहा कि वो अपनी दूरंदेशी का मुजाहरा करें, कुछ भी करें, लेकिन फहरिस्त 31 जुलाई तक शाये कर दें। हिंदुस्तान के करीब 50 मुसाफिर पिछले 38 घंटों से ऑस्ट्रिया में फंसे हैं। मुसाफिरों के लिए वहां कोई खास इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट को ऑस्ट्रिया में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी और उसके बाद से ही तमाम मुसाफिर वियना एयरपोर्ट में फंस कर रह गए हैं। इस फ्लाइट में कुल 360 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों में करीब 50 का ताल्लुक गुजरात से बताया गया है। इस फ्लाइट को अहमदाबाद से मुंबई होते हुए लंदन जाना था। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने डीजी वंजारा और एनके अमीन को गुजरात हुकूमत की तरफ से सीआरपीसी की दफा 197 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत नहीं मिलने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया था। वहीं इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की रिहाई के मामले को लेकर इशरत की वालिदा शमीमा कौसर के वकील शमशाद खान सीबीआई की खुसूसी अदालत के इसी मामले को लेकर 2 मुख्तलिफ फैसलों की तरफ तवज्जो दिलवा रहे हैं। शमशाद के मुताबिक गुजरात हुकूमत इन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ सीआरपीसी की दफा 197 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाजत कोर्ट को क्यों नहीं दे रही है। कोर्ट के 2 जजमेंट है इसी कोर्ट के। एक तरफ वो कह रही है कि हाँ प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट है, वो वहाँ पे सीन ऑफ ऑफेंस में मौजूद हैं, और दूसरी तरफ वो कह रही है कि नहीं 197 है, इसलिए हम नहीं इसके सामने केस चला सकते हैं। अब 197 क्यों स्टेट ने नहीं दिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकली ही सपोर्ट एक्यूज को मिला है, जिसके तहत ये सैंक्शन के आधार पे सीबीआई कोर्ट ने इनको डिस्चार्ज किया। सीबीआई कोर्ट ने मेरिट पे डिस्चार्ज नहीं किया इनको। सीबीआई कोर्ट ने मेरिट पे तो ये कहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। 2 जजमेंट हैं, दोनों जजमेंट के अलग अलग फाइंडिंग्स हैं। और अब बात करेंगे रमजान मुबारक की। रमजान मुबारक में खजूर की मांग में बेपनाह इजाफा हो जाता है, लेकिन खजूर पर इस बार 12% जीएसटी लग जाने से रमजान मुबारक का ये खास मेवा अब आम आदमी की दस्तरस से दूर होता दिखाई दे रहा है। खास रिपोर्ट। खजूर उमूमन बैरूनी मुल्कों से दरामद किया जाता है। औरंगाबाद में ईरान, लीबिया, सऊदी अरब और दीगर खलेजी ममालिक से खजूर आता है। औरंगाबाद शहर के बाजार में सैकड़ों अक़साम के खजूर दस्तयाब हैं, जिनकी कीमत 45 रुपए से लेकर 2000 रुपए फी किलो है। खजूर के होलसेल कारोबारियों का कहना है कि इस मरतबा खजूर की रिकॉर्ड दरामद हुई है। खजूर की मांग में भी इजाफा हुआ है, लेकिन खरीदार हाथ रोक कर खरीदारी कर रहे हैं। जीएसटी आने में खजूर में बहुत तेजी आई और उसमें रेट में भी बहुत फर्क पड़ा। समझो जो 1000 रुपये का 10 किलो का ईरान का था, उसमें 10-12% जीएसटी बोले तो 1120 रुपये होगा, 120 रुपये बढ़ गए। मगर लोगों ने टाइम पे खरीदी करे, नहीं तो 15 दिन 20 दिन पहले हमारे पास गिराकी चालू हो जाती। हमारी जितनी हैसियत है हम वो तो ले ले रहे, खैर हम तो ले ले रहे, मगर जो बेचारे रोजंदारी वाले वो तरस रहे उस चीज़ के वास्ते। ये जीएसटी के मारने तो ऐसा ख़त्म करी सबको, नोटबंदी ने और जीएसटी ने टोटल ख़त्म कर डाली उनको। जो जेब में समझो जिसके 10,000 15,000 रहते थे, 5,000 भी नहीं रह रहे, 500 भी नहीं रह रहे उनकी जेब में भी। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल खजूर की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। इसकी एक वजह खजूर पर जीएसटी का निफाज माना जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक खजूर पर 12% जीएसटी लगाने से इसके दाम खुद ब खुद बढ़ गए, जिसकी वजह से रमज़ान का यह मेवा आम रोजदार की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। सार्फिन का कहना है कि रोजमर्रा की खाने पीने की अशिया को जीएसटी से मुस्तस्ना रखना चाहिए। जीएसटी तो जनरली जो पब्लिक यूज़ की जो आइटम है, खाने पीने के जो आइटम्स है, जो डेली नीड्स है, डेली नीड्स में तो गवर्नमेंट ने लिहाज करते हुए, अवाम का ख्याल करते हुए ये जीएसटी वगैरह जो डेली नीड्स के आइटम है इस पर कम करना ज़रूरी है। हाँ, जो लग्जरियस आइटम है, कंपनी के जो बड़े बड़े फॉर्मेलिटीज़ है, उनके जो आइटम होते हैं वो बात अलग है, लेकिन आम आदमी के जो मामलात के जो डेली नीड्स है ना, उस पर तो होना चाहिए कम। औरंगाबाद मराठवाड़ा रीजन का मरकज़ कहलाता है। इसी शहर से दीगर अजला को खजूर सप्लाई होता है।
लेकिन जीएसटी की वजह से रमज़ान का ये मखसूस कारोबार भी मुतासिर होता जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। माह रमजान मुबारक निहायत ही बरकतों और रहमतों का महीना है। इस माह की आमद के साथ ही मुस्लिम माशरे का माहौल बिल्कुल रूहानी हो जाता है। वहीं बाजारों की रौनकों की अगर बात करें तो वो भी दुबाला हो जाती है, देखते बनती है। रांची में भी कुछ इसी तरह का रूहानी माहौल देखने को मिल रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं। माह रमजान मुबारक महीना है। इस महीने में इबादत के सवाब में 70 गुना इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि मसाजिद में फर्जंदान तौहीद की तादाद में इजाफा हो जाता है। रोजे के साथ साथ लोग नमाज तरावी और कुरान शरीफ की तिलावत का खास एहतमाम करते हैं। उलमाए कराम के मुताबिक इस महीने की फजीलत बहुत ज्यादा है। इस महीने में सख्ती के साथ इस बात का एहतमाम हो कि वो झूठ भी ना बोले, ग़ीबत भी न करे, बदगोई भी न करे, कानों के ज़रिए गुनाहों की चीज़ों को सुने नहीं, अपने हाथों पाँवों को नेकी के लिए इस्तेमाल करें और इस अंदाज में ढाले कि आइंदा जो 11 महीना है इसके असरात बाकी रहे। रमज़ान का रोज़ा रखना सिर्फ खाने पीने और जमा से बाज रहने का नाम नहीं है, बल्कि आँख का रोज़ा है, जिस्म का रोज़ा है, कान का रोज़ा है, ज़बान का रोज़ा है, लड़ाई नहीं करना है, बुरी चीज़ें नहीं देखनी है। अल्लाह की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस की तिलावत करनी है। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुस्लिम माशरे के माहौल में तब्दीली के साथ साथ बाज़ारों की रौनकों में भी खासा इजाफा देखा जाता है। बाज़ारों में सिवैयाँ, लच्छे, खजूर, फल, इत्र, टोपी और दीगर अशिया की दुकानें खुसूसी तौर पर सजाई जाती हैं, सवारी जाती हैं। रमज़ान की बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहती है सभी लोग को। रमज़ान की ख़रीदारी ही अलग होती है। दोपहर में धूप के कारण, गर्मी के कारण सन्नाटा है, शाम होते ही भीड़ हो जाती है, इफ्तार के बाद और भीड़ होती है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सहरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लस इफ्तार के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, खजूर है वगैरह, फल वगैरह। माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज हैं। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तलकीन की गई है ताकि इंसान की जिंदगी में पाकीज़गी और तकवा आ जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही बेंगलुरु के कई बाजारों में चहल पहल, लेन देन, खरीदो फरोख्त में इजाफा देखने को मिल रहा है। जगह जगह खजूर, समोसे, हलीम बड़े पैमाने पर फरोख्त हो रहे हैं और रमजान की रौनकें बढ़ा रही हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर, चामराजपेट और दीगर इलाकों में माह रमजान की खास गहमा गहमी दिखाई दे रही है। रमजान के मौके पर कई अक़साम के फल, तरह तरह के मेवे, खुसूसी डिश, चटपटे पकवान जगह जगह दस्तयाब हैं। शिवाजी नगर के रसल मार्केट में तकरीबन 40 अक़साम के खजूर फरोख्त किए जा रहे हैं। 40 वैरायटी के करीब खजूर हैं। एक कंट्री के अंदर 5 से 7-8 वैरायटी हैं, तो 40 वैरायटी की अच्छी खजूर है। खजूर देखा जाए तो अगर सारे वर्ल्ड के अंदर 360 वैरायटी के ऊपर हैं खजूर की वैरायटीज। द मेन थिंग इज खजूर, वही मेन चीज़ है, तो हम लोग इधर से ही लेते हैं हर रमज़ान पर। कि आजकल उसमें डुप्लीकेट भी आ रहे हैं, कीमिया के खजूर। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि यहाँ पे लोकल रीपैकिंग करके बेच रहे हैं। रमजान के खास जायकों की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु में लोग सबसे ज्यादा समोसों को पसंद करते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ हैदराबाद के हलीम को काफी मकबूलियत मिल रही है। हलीम के शायकीन कहते हैं कि 5 साल कबल हलीम खाने के लिए वो हैदराबाद जाया करते थे, लेकिन अब बेंगलुरु के हर इलाके में हलीम आसानी के साथ दस्तयाब है। जानकारी बढ़ने के हलीम चीज़ क्या है, हलीम खाने से क्या फ़ायदे हैं, हलीम खाने से रोज़े का कैसी मतलब उसका ये रहता, सब लोग जान ले गए। अब समोसा बिरयानी से भी हलीम ज़्यादा पसंदीदा चीज़ हो गई है बेंगलुरु में भी। ये कम से कम 5 बरस पहले जो था हैदराबाद से लाने की बात नहीं, हम लोग वहाँ पर जाते थे खाने के लिए रमज़ान में, दूसरा कोई काम नहीं था, सिर्फ हलीम खाने के लिए हैदराबाद को जाके खा लेके वहाँ से पार्सल लेकर आते थे। हम हैदराबाद के दोस्त कॉल करके उसको फ़्लाइट टिकट भेजता था, हम वो वहाँ से तुम फ्लाइट में लेकर आ जाओ। वो 1-2 साल ऐसा किया,
दूसरा बात फ्रेजर टाउन में ओपन हुआ पिछले साल। सो एवरी ईयर हम हलीम जब से हलीम है जब से हम कर रहे हैं यहाँ। बेंगलुरु में हलीम ऑनलाइन भी फरोख्त हो रही है। हलीम, समोसे, खजूर, इस तरह रमजान के खुसूसी जायकों से एक जानिब लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कई हजार अफराद को रोजगार भी हासिल हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। माह रमज़ान में सहरी और इफ्तार की खास अहमियत होती है। रोज़ेदार सहरी और इफ्तार के लिए खास एहतमाम भी करते हैं। सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशिया खास तौर पर माह रमज़ान में ही तैयार की जाती हैं। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में माह रमज़ान में दूध फेनी, हलीम, बिरयानी, चिकन शूरमा और दही फुल्की के अलावा खास शीरमाल और दूध ब्रेड तैयार की जाती है। आपको दिखाते हैं मेरठ में कैसी है रमज़ान की रौनक। माह रमजान इबादत का महीना है। ये महीना रोजेदारों के लिए बेशतर सौगात भी लेकर आता है। माह रमजान में सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल के लिए तैयार की जाने वाली शीरमाल और दूध ब्रेड मेरठ शहर की खासियत है। शीरमाल को खास तौर पर रोजेदारों के लिए दूध, मेवे, घी और मक्खन से तैयार किया जाता है। शीरमाल की तरह ही रोजेदारों के लिए दूध और मेवे की ब्रेड भी तैयार की जाती है। इसके अलावा रिवायती पकवानों में हलीम बिरयानी, निहारी पाए और अरबी शावरमा खास तौर पर तैयार किया जाता है। रमज़ानों के लिए बनाई जाती है, खास तौर से रमज़ानों के लिए। ये एक महीने बनाते हैं हम, सिर्फ रोज़दारों के लिए बनाते हैं जिससे कि रोज़दार खाएं और साल से साल याद रखें। शीरमाल जो है ये बहुत मशहूर चीज़ है। ये हमारे यहाँ रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा है। ये सहरी में दूध में डाल के खाया जाता है, ये रूखा भी खाया जाता है और रमज़ानों में इसमें काफ़ी लोग इसे लेने आते हैं गांव से, देहात से और अदर शहरों से, यूपी के अलग अलग शहरों से हमारे यहाँ से लेने आते हैं। शाम से ही मेरठ के शाहपीर गेट, घंटाघर और सोराब गेट इलाके में मौजूद हलीम बिरयानी, चिकन शौरमा, निहारी, शीरमाल और ब्रेड की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम नजर आने लगता है। ये खरीदार इफ्तार की तैयारी में काफी खुश नजर आते हैं। ब्रेड लेना आइए, घर के लिए अपना ले आते हैं इस्तेमाल के लिए। कैसी ब्रेड होती है? ब्रेड बढ़िया होती है, यही पसंद आती है घर वालों को। अच्छा, क्या खासियत होती है ब्रेड की? भाई इसमें दूध में डालने के बाद बहुत अच्छा, शहर के अंदर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बच्चों को सब। फैनी, दूध, डबल रोटी, ये सबसे बढ़िया अहम चीज़ है, मेरठ की मशहूर चीज़। इसमें दूध वगैरह के साथ ली जाती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट होता है और ख़ास तौर से यहाँ से खरीदा हुआ शीरमाल जो है बहुत दूर दूर हम लोग बाहर भी ले जाते हैं, पैकिंग करा के ले जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। माह रमजान में खास तौर पर रोजेदारों के लिए तैयार की जाने वाले गोश्त के पकवानों के अलावा शीरमाल और ब्रेड मुकामी लोगों में मकबूल होने के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी पसंद की जाती है। बरकतों के इस महीने में रमजान की बरकत रोजेदारों के दस्तरखान के साथ कारोबार में भी नजर आती है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार की रिपोर्ट। सीबीएसई 12वीं क्लास में सना नियाज ने दिल्ली में टॉप करके शानदार मिसाल कायम की और कौम और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। तो आइए नाज़रीन, आपको मिलवाते हैं सना नियाज से। सना नियाज ने दिल्ली टॉप कर कायम की मिसाल। सना ने कौम का नाम किया रोशन। सना बनना चाहती हैं आईएएस अफसर। वालिद होटल में करते हैं बावर्ची का काम। पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद का सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, जिसने दिल्ली को सना नियाज नाम की टॉपर दिया है। उर्दू मीडियम के जरिए पढ़ने वाली सना नियाज पासी के मटिया महल मदरसा खुदाबख्श गली में रहती हैं। गुज़िश्ता दिनों जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आया तो सना नियाज को उम्मीद नहीं थी कि वो दिल्ली टॉप करेंगी। हाँ, अच्छे नंबर आने का यकीन जरूर था। सना कहती हैं कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम टेबल को पूरे तौर पर फॉलो किया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली टॉपर बनूंगी, बट ये था कि अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये जो न्यूज़ थी मुझे खुद मनीष सिसोदिया सर ने दी थी फ़ोन करके। सर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन सना, आप दिल्ली के टॉपर बन गए हो, तो सर ने दी थी ये न्यूज़। सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, टीचर्स वगैरह, प्रिंसिपल मैम भी
सब सपोर्ट करते थे कि तुम कर सकते हो, तो इसी वजह से ये हो पाए हैं। घर में खुशियों की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। सना को जब से दिल्ली टॉप करने का पता चला है उसके खुशी का ठिकाना नहीं है, तो वालिदैन भी बेटी के टॉप करने पर काफी खुश हैं। सना को दिल्ली टॉपर होने का पता उस वक्त चला जब दिल्ली के नायब वजीर आला और वजीर तालीम मनीष सिसोदिया का उन्हें फोन आया। सना कहती हैं अब वो सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लेंगी और उनका ख्वाब IAS ऑफिसर बनने का है। 9th क्लास से ही था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, तो उसी के लिए मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करूंगी। सना के वालिद पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद पर एक होटल में बावर्ची का काम करते हैं, लेकिन सना की कामयाबी उसके वालिद के लिए भी बेहतर तब्दीली लेकर आई है। होटल में कुक का काम करने वाले नियाज को अब मार्केटिंग जनरल मैनेजर बना दिया गया है। पुरानी दिल्ली के लोग सना को आइडियल के तौर पर देख रहे हैं। हमारी पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद की बच्ची आज दिल्ली में टॉपर हुई है और इसके फादर जो ये कुक बनते हैं ये मेरे भाई की तरह हैं बड़े, और इस बच्ची की खुशी के अंदर इनको मैं कुक से अब अपना मार्केटिंग मैनेजर बना रहा हूँ। सना के वालिद नियाज कहते हैं कि वो बेटी का ख्वाब जरूर पूरा करेंगे और वही माँ के लबों से दुआएं निकलती हैं। मैं चाहती हूँ जितनी भी लड़कियां हैं देश की सब आगे बढ़े, सना की तरह ही टॉपर हो, और मुझे बहुत खुशी हुई थी। खुशी के मारे जब मैंने सुना कि हाँ इसका रिजल्ट आया तो मेरे आंसू निकल आए। नियाज भाई, इस बेटी ने बड़ा ख्वाब देखा कि IAS ऑफिसर बनना है, कितना कैसे पूरा कराएंगे ये ख्वाब? इंशाअल्लाह ताला कराने वाला तो अल्लाह है, बाकी कोशिश पूरी करेंगे। हर तरह से सपोर्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, और अब तक बेटी पर कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। सना नियाज ने अपनी मेहनत से दिल्ली टॉप करके न सिर्फ कौम का नाम रोशन किया है बल्कि उर्दू जबान की ताकत का भी एहसास दिलाया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और वहीं जिला गुलबर्गा के तालुका अफजलपुर के एक छोटे से देहात के सरकारी स्कूल के तालिब इल्म मतीन जमादार ने 10वीं के नताइज में जिले भर में दूसरा मुकाम हासिल किया। मतीन ने 625 में से 617 नंबरात हासिल किए। मतीन के वालिदैन तामीराती मजदूर है। जिले भर में मतीन की कामयाबी के चर्चे खूब हैं। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन गुलबर्गा ने भी मतीन जमादार को तहनीत पेश की, साथ ही कुछ माली ताउन भी पेश किया और मतीन सिविल सर्विसेज में जाने का इरादा रखते हैं। सुबह करीब 5 बजे उठकर 1 घंटा पढ़ाई करता था, फिर उसके बाद स्कूल जाता था। स्कूल से आने के बाद फिर 4 घंटे पढ़ाई करता था। स्कूल में जो भी लेसन बोला करते थे उनको घर में आकर फिर से एक बार पढ़कर सब कुछ याद कर लेता था। मैं पढ़ाई ऐसा करता था कि सब कुछ एक बार में ही मालूम पड़ जाता। फ्यूचर में इस तरह ही आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे अच्छा पढ़ाई करके DC बनना चाहते हैं। हमें मजदूरी करके बच्चे 400 रुपये में लगा के आधा घर चलाते थे, आधा बच्चे पढ़ने के लिए रखते, अच्छा अभ्यास करने के लिए। क्या हम कहता है कि हमेशा लोग कहते हैं कि पैसे वालों के ही बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वालों के ही बच्चे की तरक्की करते हैं, उन्हीं ही डॉक्टर बनते हैं। लेकिन आज हमारे नबी जमादार साहब के फर्जन ने एक मिसाल करके दिखाया कि कर्नाटक में गरीब जोड़ के रोज़ का रोज़ कको खाने वाले 400 रुपये में काम करके वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए और अपना घर चलाए। ये पूरे प्लान में हमको एक कॉन्फिडेंस मिला कि ये बच्चा अप टू आज 10th पास होकर जो अपनी काबिलियत दिखाया है, जब तक UPSC में क्लियरेंस कर अच्छा रिजल्ट नहीं लाता तब तक उसके बेसिक नीड्स की जो भी ज़रूरत पड़ेंगी तो ये ऑर्गेनाइजेशंस और ये SDPI पूरा मिलकर कंप्लीट कर उसको UPSC क्लियर करने तक का एक जिम्मेदारी का मुद्दा उठाया है। आसाम के गुवाहाटी में एक ऐसा अनोखा स्कूल है जहां तलबा से फीस नहीं ली जाती, बल्कि यहां के बच्चों को हफ्ते में कम से कम 25 प्लास्टिक की बोतल्स और पॉलिथीन लानी पड़ती है और यही इन बच्चों की फीस भी होती है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
सुबह की पहली किरण के साथ अक्षर स्कूल के बच्चे कांधों पर बैग और हाथों में प्लास्टिक की बोतलें लिए तालीम हासिल करने यहाँ पहुँचते हैं। आसाम के गुवाहाटी में वाक़ अक्षर स्कूल में फीस नहीं ली जाती, बल्कि रास्ते में पड़ी प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन लाना पड़ता है। एडमिशन के वक्त बच्चों के माँ बाप से प्लास्टिक की चीजों से बचने की हिदायत दी जाती है और माहौल को साफ रखने का वादा लिया जाता है, और यही बच्चों की फीस होती है। My now wife Parmita Sharma and her mother Professor Alika Sharma, and we found that we agreed on that there needs to be a new kind of school that addresses the unique needs of children in poverty. So there needs to be a school that can teach children how to fight poverty and how to lift themselves out of poverty and become successful in their lives. So we developed Akshar as a way to combine traditional academics and learning with vocational training, jobs training, skills training, business training, all the tools they need to build a successful business, to maintain the environment, to develop the community. So our vision was that students, instead of waiting for help from outside, instead of waiting for government schemes or any kind of charity support, we want them to be empowered to fix their own community. 2016 में मजीन मुख्तार और उनकी बीवी ने ये स्कूल कायम किया था, जहां माशी तंगी के शिकार बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाती है। गुवाहाटी में बच्चे ज्यादातर रोजाने की मजदूरी और घर चलाने के लिए मेहनत करते हैं, और ऐसे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना काफी सख्त होता है। इस मुहिम के साथ तालीम याफ्ता नौजवान और सीनियर तलबा भी जुड़े हैं, जो वक्तन फवक्तन बच्चों को पढ़ाने स्कूल आते हैं। We started the school in 2016, and the main objective is to educate the students. The main feature of our model is we have older students teaching the younger students. So what happens that is we can address the scarcity of teachers, and also our students, the older students, they learn a lot of skills by teaching the younger ones. So it benefits all students. Yes, the school is free, but as a condition of enrollment, we ask the parents to pledge to not burn plastics and to send plastic bags to the school every week. They are required to send between at least 25 bags of plastic bags to school every week. मजीन मुख्तार न्यूयॉर्क से हिंदुस्तान आए हैं और TISS नामी समाजी तंजीम के साथ जुड़कर बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। साथ ही माहौल को खूबसूरत बनाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। इस स्कूल में तमाम तर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और साथ ही पेशा वाराना महारत की तरबियत भी बच्चों को फराहम की जाती है। अक्षर स्कूल में फिलहाल 110 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, जिनको हफ्ते में 25 पॉलीथीन लानी पड़ती है। तालीम के साथ साथ माहौल को साफ सुथरा रखने का ये बेहतरीन तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।